वेलकम टू योर ओन चैनल लाइफलाइन। आज लाइफलाइन के बकवास में एक सेंसिटिव इशू हम लोग उठाएंगे जो कि हर एक इंसान के लिए जरूरी है। शुरू करने से पहले एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। हालांकि ये एक एड फिल्म है लेकिन फिर भी दिल को छू लेने वाली या फिर ये यूं कहा जाए कि आंखें खोलने वाली है। देखते हैं वीडियो। माया, कल सुबह के क्या अपॉइंटमेंट्स हैं? 2 फॉलोअप्स है सर, विक्रम बजाज एंड मिस शिवानी, और एक न्यू पेशेंट है जीनत हकीम। जीनत हकीम के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है? लेट मी चेक। डिप्रेशन। ओके, थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट सर। आगे हूं, प्लीज सेंड इन। प्लीज बैठिए मैम। थैंक यू डॉक्टर। क्या लेंगी आप? चाय, पानी, जूस? थैंक यू। मैं चाय नहीं लेती। लेकिन कभी कभी फिल्टर कॉफी पी लेती हैं। हाँ तो मिसेस हकीम, अपने बारे में कुछ बताइए। क्या बताऊं बेटा, 2 साल से बहुत अकेली पड़ गई हूँ। जब से इनकी डेथ हुई हर वक्त बहुत घबराहट होती रहती है। पहले मैं बहुत एक्टिव थी, टीचर थी। सेंट मेरी स्कूल, गोरखपुर, वहां आप आर्ट पढ़ाती थी और आपकी आर्ट की क्लास में हमेशा हंसी मजाक चलता रहता था। यहां तक कि प्रिंसिपल ने भी आपसे कहा था कि आपके क्लास में तो पार्टी चलती रहती है, और आपने कहा था प्रिंसिपल साहब, पार्टी के स्पेलिंग में भी तो आर्ट है। पार्टी। आपको याद है आप अपने एक स्टूडेंट को बर्चू कह के बुलाती थी? यस। पूरा स्कूल उसे डफर कहता था, हर क्लास में सोता था, लेकिन आपकी क्लास में कभी नहीं। और धीरे धीरे आर्ट्स के जरिए आपने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। अपने दिल की सुनना, फोकस करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। और आज आपका वो परचू डॉक्टर परवेश चौधरी बन गया है। परचू? तू साइकेट्रिस्ट बन गया? जी मैम। बस जब से इनकी डेथ हुई मेरी पेंटिंग छूट गई। कभी ना कभी सब छूट ही जाता है। अब तुम ही देख लो, तुम डॉक्टर बन गए हो और तुम्हारी पेंटिंग छूट गई। अरे वाह, ये क्या है? ये डॉक्टर परवेश चौधरी की ओपिनियन में दवाई है जो आपको रोज लेनी चाहिए।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। यहां पे दो पहलू है जो हमें लगता है। एक सवाल के जरिए बोलता हूं, क्या हम अपनों से बिछड़ने के लिए तैयार रहते हैं मेंटली? आर वी प्रिपेयर्ड मेंटली फॉर गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम और गेटिंग when our loved one or near and dear one gets lost, जो कि नेचुरल है। आई एम टॉकिंग अबाउट डेथ। तो यहां पे ये एक पहलू है कि वो लेडी मैडम वो अपने पति के डेथ के लिए मेंटली तैयार नहीं थी। तब हमें सदमा लगता है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमें तैयार होना होता है, पर्टिकुलरली एक सर्टेन एज पे या फिर एक सर्टेन सिचुएशन में। तो सेल्फ ग्रूमिंग के जरिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि तैयार रहिए फॉर एनी इवेंचुअलिटी, बिकॉज जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सब लोग ऊपर से अपना आयु लिखा के लाता है, वो कितना दिन जिएंगे उम्र ईश्वर ही डिसाइड करता है, हम नहीं करते हैं। दैट इज वन। सेकेंड, सेल्फ ग्रूमिंग में हम लोग ये हमेशा कहे हैं सबके लिए, पर्टिकुलरली दोज हु आर एल्डर्स, बिजनेस में है या फिर दूसरे प्रोफेशन में या एम्प्लॉयड है, एज सुन एज वी बिकम ओल्डर, हम लोग जब बड़े हो जाते हैं ना तो अपने पैशन भूल जाते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने को मेंटली फिट रहने के लिए मान के चलिए कोई बंदा है बहुत स्मार्ट है, उसका खाना पीना सही है, राइट फूड हैबिट्स, राइट लाइफस्टाइल, राइट टाइमिंग मेंटेनेंस, पंक्चुअलिटी एटसेट्रा सब ठीक है, एक्सरसाइज भी कर लेता है, लेकिन पैशन परसू नहीं करता है तो उसकी जिंदगी में भी हो सकता है कभी न कभी नहीं आए, बेहतर है ईश्वर न करे ना आए, लेकिन कभी न कभी अगर आता है तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती है। तो हम लोग लाइफ लाइन में जैसे बोलते हैं कि अपना लाइफ लाइन बढ़ाइए, नंबर ऑफ दोस्त या नंबर ऑफ फ्रेंड्स जितने ज्यादा होंगे उतना हमारा लाइफ लाइन है, नंबर ऑफ पैशंस जितने ज्यादा होंगे उतना हमारा लाइफ लाइन है। तो जैसे सपोज मेरे स्पाउस, मेरा लाइफ पार्टनर अगर मुझसे बिछड़ जाए तो वो भी मेरा एक लाइफ लाइन था, लेकिन मेरे और 10 लाइफ लाइन है, तो उसका गम हमें कम जो है डिप्रेशन में भेजेगा या उसका गम हमें कम झटका देगा। वो जरूरी है क्योंकि हमें तो जिंदा रहना है। ईश्वर जब तक चाहेंगे हमें जिंदा रहना है, और केवल ईश्वर ही नहीं, हम क्यों जिंदा है, जैसे हम हमेशा बताते हैं लाइफ लाइन में कि हमारे 2 ड्यूटीज हैं मेनली, एक उनके प्रति उनका सेवा करना, उनको सपोर्ट देना जो हमें इस दुनिया में लाया है, और दूसरा उनको सपोर्ट देना जिनको हमने दुनिया में लाया। तो हमें तो जीना होगा। तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे तो कैसा होगा? डिप्रेशन इज टोटली मेंटल और साइकोलॉजिकल। तो पैशन परसू करते रहना है। आज से अभी से ये सोचे कि मुझे क्या करना हमेशा अच्छा लगता था, वो फिर से शुरू करें। गाना गाना, आर्ट करना, कुछ भी, खाना पकाना, लिखना, फिर से शुरू करिए दोस्तों, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर इन द लाइफ लाइन, विश यू अ वेरी हैप्पी संडे।